अजमेरू प्रेस क्लब में आज महान पार्श्व गायक स्वर्गीय मुकेश की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर मौजूद सदस्यों ने मुकेश द्वारा गाए गए गाने गाकर उन्हें स्वरांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत मुकेश की तस्वीर पर माल्यार्पण कर की गई। प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने स्वर्गीय मुकेश की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा गाए गए गानों को सुनाते हुए अपना वक्तव्य दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम में सहयोग करने वाले भामाशाहों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रताप संकत अमित टंडन ने किया। GS विर्दी ने साउंड व्यवस्था संभाली। कार्यक्रम में अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल के साथ राजेंद्र गुंजल, अब्दुल सलाम कुरैशी, ललित शर्मा, आयोजन समिति के संयोजक हेमंत शर्मा व सह संयोजक शरद शर्मा, अतुल दुबे, महादेव करमवानी, मुकेश परियार, प्रदीप गुप्ता, राकेश गौड़, ABL माथुर, अरविंद शुक्ला, नरेंद्र जैन सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। नमस्कार। अजमेरू प्रेस क्लब की कई सालों से चली आ रही परंपरा के ही अंतर्गत इसी की कड़ी के रूप में आज फिर एक बार हम स्वर्गीय मुकेश को श्रद्धांजलि, गीतों भरी श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। तो जैसा कि पिछली बार अभी भाई प्रताप ने बताया कि हमने एक अभिनव प्रयोग किया था कि स्वागत, आप सभी के स्वागत के साथ साथ हम जिस दिव्यात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उसकी कला की भी वानगी एक बार हम यहाँ पर देखें। मैं पिछली बार जो रफ़ी साहब के कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया था वो भी हमारे साथियों का सुझाव था और बड़े अपराध बोध के साथ मैंने यहाँ पर पेश किया था कि मैं हमारे जो कलाकार तैयार होकर आए हैं उनका समय चुरा रहा हूँ और उसमें से मैं उनकी कीमती 10-15 मिनट ले रहा हूँ। तो इस बार मैंने सोचा था कि करें या न करें, लेकिन हमारे साथियों ने दोबारा मेरी हौसला अफजाई की। भाई हेमंत जो इस आयोजन समिति के प्रभारी भी हैं, उनका भी आग्रह था कि वो प्रयोग हमें दोबारा करना चाहिए। हमारे कई वरिष्ठ सदस्यों के आग्रह पर मैं फिर एक बार स्वर्गीय मुकेश की जो गायकी थी उसकी कुछ झलक अलग अलग गीतों के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। खास बात यह है कि अक्सर हम मुकेश जी को दर्द का गायक मान के चलते हैं कि उनकी आवाज़ में एक अजीब सी गहराई और एक दर्द है। और खासतौर पर नई पीढ़ी के जो लोग हैं वो तो उनके बारे में अभी मैं आपको एक किस्सा पहले सुनाना चाहता हूँ। कल एक जिस बच्चे से मैंने ये तैयार करवाया ऑडियो, तो वो जैन जी का बच्चा है, 18 साल का बच्चा है वो। तो उसको मैंने पूछा, मैंने कहा कि भैया आपको तैयार करना, तो मैंने कहा मुकेश को जानते हो क्या? तो उसने कहा नहीं सर। मैंने कहा उनके गीत सुने हैं क्या आपने? तो उसने कहा नहीं सर। तो मैंने कहा आज सुनना तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो उसने जब ये करके दिया तो उसने कहा सर मैं तो अब यही सुनूंगा। तो इसलिए हमें उनको जानना और बताना और उनके बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी है। ये भी हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है, हमारा इतिहास है, हमारी संपदा है, जिसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और उसी के मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो रीमिक्स आ रहे हैं या उनके कवर वर्जन आ रहे हैं या दूसरे गायक उनके गीतों को गाकर आगे बढ़ा रहे हैं वो बढ़ाएं, लेकिन जो मूल चीज़ है उसमें छेड़छाड़ न की जाए। तो मैं इसी बात को सामने रखते हुए यहाँ पर स्वर्गीय मुकेश के कुछ गीतों की झलक दे रहा हूँ। और मैं अभी जो अपनी बात जो थोड़ी देर पहले मैंने अधूरी छोड़ दी थी कि उनको दर्द का गायक मान के चलते हैं, लेकिन उनकी गायकी के इतने आयाम हैं, इतनी तरीके के उन्होंने गीत गाए हैं कि उन्होंने इस कथन को बार बार झुठलाया है कि वो सिर्फ दर्द के गायक हैं। उनके गीतों में वो एक संपूर्ण गायक थे। और हम उनके अभी मैं कुछ उनके बहुत सारे गीत हो सकते हैं, बहुत सारे उनके गायकी के स्टाइल्स हो सकती हैं, लेकिन हम बहुत सिलेक्टेड टाइम की शॉर्टेज है, तो सिर्फ हम 10-15 झलक यहाँ पर उनके गीतों पे दिखाएंगे। उसके माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी आवाज़ में कितना दर्द था, कितनी विभिन्नता थी, कितनी विविधता थी। तो मैं हमारे विधि भाई जो उस ऑडियो को संभाल रहे हैं उनसे अनुरोध है कि जो पहले शुरू की जो 2 झलक हैं वो एक बार हमारे ऊपर से श्रोताओं सुनो। मैं कोई
बात के उदाहरण हैं। मुकेश साहब को यही वो उनके जो कैरियर का पीक था 1960-65 जो 60 का दशक था जिसको कि हम गोल्डन एरा बोलते हैं, उसमें जो मुकेश साहब के गायन की जो शैली थी, ये 2 गीत जो अभी आपने सुने हैं, ये उसकी झलक है जो उनकी पहचान बनाते हैं। और ज़्यादातर लोग, यहाँ तक कि जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, जो मुकेश साहब के ज़माने के लोग हैं, वो भी मुकेश साहब को इन 2 गीतों की जो स्टाइल है उनकी, इसी से उनकी पहचान होती है। इसमें से पहला गीत 1960 में उन्होंने रिकॉर्ड कराया था फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे, और दूसरा गीत था मैं तो एक ख्वाब हूँ हिमालय की गोद में। तो ये 2 गीत थे। अब आपको एक इनसे अलग हटके जो कि मुकेश के बारे में जो एक परसेप्शन है उसको तोड़ते हैं। वो दर्द के सिंगर थे और सिर्फ गम के गीत या विरह के गीत गाने में ही माहिर थे। ये 2 गीतों की झलक आप अभी यहाँ पे सुने। एक पहला है फिल्म पत्थर के सनम का 1967, और दूसरा है फिल्म संगम राज कपूर के लिए 1964 में उनका रिकॉर्ड किया हुआ। तो प्लीज झुक जाए फूलों की डाल, तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे खुद से रंग जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ, तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे रंग जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अब देखिए, आप ये वही मुकेश हैं जिन्होंने मुझको इस रात की कनाई में आवाज में तो ये इनकी एक अलग स्टाइल को यहाँ पर दिखाता है। मुकेश साहब, जैसा कि मैंने कहा कि इनके बारे में जो परसेप्शन था उसको तोड़ने वाले, उस जमाने में जो पॉप और रॉक सिंगिंग चलती थी उसके पास ही मेरी मंजिल मंसूर, तेरे दिल के पास ही मेरी मंजिल मंसूर। कोई तो हमसे वो बात करता, पॉप गायकी। और अब देखिए, बिल्कुल इनसे अलग हटके मुकेश ने जो लोक संगीत पर आधारित जो गीत प्रस्तुत किए हैं पूर्वीय स्टाइल के अंदर, तो उत्तर प्रदेश की जो ब्रज टाइप की शैली होती है, उसमें उन्होंने जो लोक शैली में जो गीत गाए हैं वो देखिए आप एक बार उनकी झलक आप देखिए। 2 गीत यहाँ पर हैं। एक गीत है फिल्म तीसरी कसम का 1966 का, और दूसरा गीत है 1961 में फिल्म चार दीवारी। आप देखिए एक बार इनकी झलक, कितनी गहराई और कितना दर्द और कितना विरह इसके अंदर भरा हुआ है। आप खुद ही एक बार सुनिए। बुला था पर ये तो कहता कुछ दूर तक चलो, जोश जवानी फरमाए जाए बस परदेस सजनवा सौतन के फरमाए, ना संदेश न कोई खबरिया रुक आए रुक जाए, डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर में, करके सोला पार सजनवा बैरी हो गए मेरे एक रूनाही। 1962 की ये फिल्म है। इसमें जो इनकी आवाज में जो तड़प हम देखेंगे तो वो एक अलग किस्म की इसमें गायकी उनकी शैली नजर आती है। प्लीज।
देना पड़ेगा, घटाओ तुम्हें साथ देना पड़ेगा। मैं फिर आज आंसू बहाने चला हूँ, बहाने चला हूँ। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। तेरी याद दिल से। अब ये दो इनके गीतों की बानगी आप देखिए। देख के उलझन बच के निकलना, कोई ये चाहे माने न माने। बहुत सी लहराए दिल ने फिर याद किया, बल कुछ लहराए दिल ने फिर याद किया, पर खुशी लहराई है। फिर कोई चोट मोहब्बत की वो परवाने हैं जो शम्मा का दम भरते हैं। हम वो परवाने हैं जो शम्मा का दम भरते हैं। घूमती चली हवा याद आ गया, कोई याद को दिल जला गया। कोई घूमती चली हवा याद आ गया, कोई आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो। और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संभालो। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो। और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संभालो। तुम आज मेरे संग हंस लो। बदन मुखड़ायूं दम के बदन मुखड़ायूं दम के बादल में जो बिजली चमके गीत सुना के तू चमके गीत सुना के तू चमके लल जाए छुप जाए हाय हाय। आज में गाए गीत भी आज सुनने को मिले। पिछली बार पृथ्वी साहब के मिले थे, आज
स्वर्गीय मुकेश के, उनके द्वारा गाए हुए गीत कलाकार प्रस्तुत करते तो ओरिजिनल जो आवाज है वो उससे वंचित रह जाती है, लेकिन आज संचित हो गए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, आप सभी को पता है कि पूरा कार्यक्रम जो है अजय बरू प्रेस क्लब पूरा का पूरा है वो जो जन सहभागिता, लोगों के सहयोग आदि से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आज के कार्यक्रम के बाद जैसा कि आप लोगों को मैसेज मिल ही चुका है कि आलू बेड़ई का एक शानदार आयोजन है और उसमें आप क्या जाला जी कह रहे हैं, शायद आधा पैसा जाला जी देने की कह रहे हैं? अरे जोर से बोलो यार। नहीं, अगला कार्यक्रम जल्दी ही है, 13 अक्टूबर को हम मुकेश जी के गानों को सुनने के लिए और मुकेश जी के वो यादगार गीत जैसा बताया कि सिर्फ दर्द के गायक नहीं थे, उन्होंने बहुत कुछ गाया, बहुत कुछ हमने सुना, मगर एक छाप जो उनके ऊपर लग गई थी, उस छाप को हटाते हुए उनकी विभिन्न जो विधाएं थी, विभिन्न जो शैलियां थी, वो सब कुछ आज आपको यहाँ पर सुनने को मिलेंगी, जो मुकेश जी द्वारा गाई गई थी आज हमारे कलाकारों द्वारा सुनने को मिलेंगी। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उद्घाटन करते हैं कार्यक्रम का, और हमारे साथ हैं महादेव करमानी जी। वो एक बड़ा यादगार गीत लेकर के आ रहे हैं, पुष्पांजलि फिल्म का वो गीत है, आनंद बख्शी जी द्वारा लिखा गया गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी द्वारा संगीतबद्ध वो गीत है 1970 की फिल्म पुष्पांजलि से। आइए जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी जहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। उनके जीवित होने का एहसास अपने दिलों में करते हैं। आइए उसी एहसास को लेकर के आ रहे हैं हमारे दूसरे कलाकार। मैं उमेश यादव जी से आग्रह करता हूं कि आप मंच पर पधारें। उमेश यादव जी, एक बहुत ही होता क्या कि हम लोग बड़े कॉमन गीत तो हम सुनते हैं जो हमारी जुबान पर हमेशा रहते हैं, जब भी सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बड़े प्यारे गीत हैं, मगर कुछ ऐसे गीत हैं जो कम सुने जाते हैं कई लोगों। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन किसी मरेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी जात के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन तोड़ने लगता है। कई बार यूं भी देखा है
ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। प्यास के पीछे अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। जानू ना उलझन ये जानू ना उलझन कैसे कुछ समझ न पाऊं। किसको मीत बनाऊं, किसकी प्रीत बुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजान प्यास के पीछे अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजान प्यास के पीछे अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। बहुत बढ़िया, बड़ा जो नजर आता है वो अभी हमारे महादेव करमवानी जी ने बताया। तो उनमें जो अलग अलग गुण थे, उनकी आवाज में, उनकी फितरत में, उनकी गायकी में, वो हमने देखे और हम देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। और इसीलिए हम अब बुला रहे हैं कि एक और नया रूप मुकेश जी की गायकी का लेकर के आएंगे। हमारे साथ हैं सुरेश श्री चंदानी जी। ये वो दौर था जब मनोज इस फिल्म का एक गीत सुरेश श्री चंदानी जी की आवाज में। मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का ज्ञान। सच बोले सन्यासी इसका कभी न हो कल्याण, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म किएगा फल की इच्छा करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता। और देखिए अभी हमने जो ये गीत सुना सन्यासी फिल्म का, शंकर जयकिशन साहब का ये संगीत बद्ध किया हुआ गीत था। और अब आप लाइन से काउंट करते जाइएगा, फिर उसके बाद एक एनालिसिस कीजिएगा कि सबसे ज्यादा
किन संगीतकार ने मुकेश जी से गाने गवाए या किन से इंटीमेसी थी, क्योंकि हमेशा होता है कि एक ग्रुप बनता है। पहला गीत शंकर जयकिशन जी के संगीत निर्देशन में आया, के लिखे हुए इस गीत को शंकर जयकिशन जी ने ही संगीतबद्ध किया है और मुकेश जी का ये प्यारा गीत लेकर के आ रहे हैं बापू नहीं, राजस्थान वाले सूर्य प्रकाश गांधी जी। आइए सुनते हैं रुक जा वो जाने वाली रुक जा। रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का, नजरों में तेरी मैं बुरा गई, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। देखा ही नहीं तुझको, सूरत भी न पहचानी, यूं आके मिली क्षमते, झूठ में पानी। देखा ही नहीं तुझको, सूरत भी न पहचानी, हुआ के चली क्षमते, क्यों डूबे पानी। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का, नजरों में तेरी मैं बुरा गई, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। फुर्सत से मेरे दिल के सपनों की पुरानी है, अब आके मिले लेकिन पहचान पुरानी है। फुर्सत से पहले के सपनों की पुरानी है, अब तक न मिले लेकिन पहचान पुरानी है। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का, नजरों में तेरी मैं बुरा गई, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का।
रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का, नजरों में तेरी मैं बुरा गई, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। पन्ने से एक और पन्ना, एक और चैप्टर चुरा करके लाते हैं और हम सुनते हैं राम गोपाल सोनी जी से गीत। खयाम साहब एक अलग तरीके के संगीतकार थे और टाइटल सॉन्ग राम गोपाल सोनी जी के बाद। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इस क्लब के एक और मेंबर मैं गणेश चौधरी जी से आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आएं और एक और बहुत ही प्यारा गीत चल मेरे दिल लहरा के चल। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है ज्यादा भी है। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, चल मेरे दिल। मैं हूँ राही प्यार का राही, मेरी मंजिल प्यार की गलियाँ। मैं हूँ राही प्यार का राही, मेरी मंजिल प्यार की गलियाँ। दिल में बसी है हुस्न की सूरत, आंखों में दिलदार की गलियाँ, आंखों में दिलदार की गलियाँ। चल मेरे दिल। पहले से ही वो पैंट वैंट पहन करके, दस्ताने पहन करके बिल्कुल आइए आपको मैदान में। अच्छा मैं आपको बताऊं कि जो गीत ला रहे हैं, तो मैं बता रहा था कि मैं जैसे मैं कहा दिलीप कुमार साहब, मनोज कुमार साहब, सुनील दत्त साहब, कई लोगों के लिए आवाजें दी और बात तक के कई कलाकारों के लिए आवाजें दी, मगर राज कपूर साहब का मैंने जिक्र उस समय जानबूझ करके नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो गाना आने वाला है, ये वो गाना है जो राज कपूर साहब पर फिल्माया गया। और राज कपूर साहब ने तो खुद ने कहा था कि दुनिया
दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। बनाए तूने माटी के पुतले, धरती है प्यारी प्यारी मुखर ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, इसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने। 1966 की इस फिल्म से एक और गीत लेकर के आ रहे हैं शरद शर्मा जी, हमारी सांस्कृतिक आयोजन समिति के सह संयोजक भी हैं शरद जी। और आपने सुना काहे को दुनिया बनाई, बड़ा है सजन व बैरी हो गए हमारे। हो गए हमारे, सजनवा बैरी हो गए हमारे। चिट्ठियां हो तो हर कोई बाटे, चिट्ठियां हो तो हर कोई बाटे, भाग न बाटे कोई, करमवा बैरी हो गए हमारे। परदेश सजनवा औतन के भरमाए, जाए बसे परदेश सजनवा औतन के भरमाए। ना संदेश न कोई खबरिया, रुत आए रुत जाए। सजनवा बैरी हो गए हमारे। जगदीश मूलचंदानी जी को याद होगा पिछली बार रफी साहब का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन जो जिन लोगों ने मिलकर के हम लोगों को करवाया था, उनमें रमेश जी भी, कल्याणी जी भी उसमें शामिल थे। पिछली बार उस वक्त आ नहीं पाए थे, लेकिन देखिए ये एक प्रेरक किस्म की प्रक्रिया। शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, या
जहाँ पर खुदा न हो। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। अब तो मुमकिन है रहना, मैं नशे में हूँ। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। कल की यादें मिट रही हैं, दर्द भी है कम। अब जरा आराम से आ जा रहा है दम, अरे आ जा रहा है दम। कम है अब दिल का तड़पना, मैं नशे में हूँ। अब तो मुमकिन है रहना, मैं नशे में हूँ। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। फिल्म की मैं नशे में हूँ, और फिर एक बार वही जोड़ी, कौन? शैलेंद्र जी और शंकर जयकिशन साहब। तो मैंने बताया कि वो जो दोस्ती थी ना, तो अभी तक जितने गाने आए हैं उनमें से 50% या उससे ज्यादा ही शायद एक आधा गाना वो इन शैलेंद्र जी और शंकर जयकिशन जी की जोड़ी से निकल करके आ रहा है, और आगे भी आएंगे। देखिए कई बार क्या होता है कि मोहब्बत जो होती है वो बड़ी दुर्भाग्य भी साथ लेकर के आती है। अमूमन तो खैर मोहब्बत दुर्भाग्य साथ लेके आती है। मुस्कुरा रहे हैं बीर माधुर साहब, मेरी बात सुनती है, उनको कॉलेज याद आ गया, और इधर भाभी ने जोर से किलकारी मारी। बहरहाल मैं जिस मोहब्बत और दोस्ती की बात कर रहा हूँ, मुकेश जी और राज कपूर की दोस्ती तो हम जग जाहिर है, और हम कई बार जिक्र कर चुके हैं उसके बारे में। क्या कहना, मुकेश जी को वो अपनी आत्मा कहते थे। मगर दुर्भाग्य जिसकी मैं कह रहा हूँ वो है कि मुकेश जी का आखिरी गाना जो उन्होंने गाया था जीवन का, वो भी उन्होंने अपने प्रिय मित्र राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए ही रिकॉर्ड किया था। और दुर्भाग्य ये कि वो फिल्म इतनी लेट रिलीज हुई कि 2 साल पहले ही मुकेश जी, रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, मगर मूवी के रिलीज होने से 2 साल पहले ही मुकेश जी इस दुनिया में नहीं रहे। 1976 में उनका निधन हुआ आज ही के दिन, और 78 के आसपास वो मूवी रिलीज हुई थी। और विवरण करने के लिए उससे बेहतर शब्द शायद फिल्म इंडस्ट्री में रचे नहीं गए होंगे, जिस खूबसूरती से वो शब्द रचे गए थे। प्रताप जी ने वो गीत एक बार सुनाया था, चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी सो सजनी सुंदरता की। एक बंद में सुनिए क्या उपमाएं थी। और इस खूबसूरत गीत की रिकॉर्डिंग उनकी जीवन की आखिरी रिकॉर्डिंग थी। और वही जो दुर्भाग्य है कि सबसे खास दोस्त जिनके लिए जीवन भर गाने गाए और उन्हीं के लिए आखिरी गाना गाया, उनके लिए वो गीत आखिरी गीत बनकर रहे। उन्हें याद करते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। और हम बुलाते हैं हमारे अजय प्रेस क्लब के सचिव अब्दुल कलाम सलाम कुरैशी साहब को। नहीं कैंसिल हो गया उनका। अब्दुल सलाम कुरैशी साहब 1968 की फिल्म आबरू से एक गीत लेकर के आ रहे हैं। मस्ती, शराबों से झूमती हुई, शराबियत से झूमती हुई प्रस्तुति और प्रेम गीतों से एक बार फिर एक दर्द भरे एक दुख भरे गीत की तरफ। 1968 फिल्म आबरू। इस बार गीतकार हैं G.S. रावल और संगीत है सोनिक ओमेगा। वो अक्सर याद आते
आते हैं जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। किसी के सुर्ख लब पे यादें की मचलती, किसी के सुर्ख लब पे यादें की मचलती, दिए की लौ मचलती, यहाँ की भी कभी पूजा, यहाँ की भी कभी पूजा, वो मंदिर याद आते हैं जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। रहे शम्मा तू रोशन, दुआ देता है परवाना। रहे शम्मा तू रोशन, दुआ देता है परवाना। जिन्हें किस्मत में जलना है, जिन्हें किस्मत में जलना है, वो जल कर याद आते हैं जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। बुरा हो इस मोहब्बत का, बुरा हो इस मोहब्बत का, वो क्यों कर याद आते हैं जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं जिन्हें हम भूलना चाहें। शुक्रिया। बहुत खूब सलाम भाई, बहुत खूब। देखिए, लोग पूछते हैं कि इतने पुराने गाने क्यों सुने जाते हैं। उसका कारण है कि वो लयकारी जो है वो आज के गानों में आपको सुनने को देखने को नहीं मिलती, आप महसूस नहीं कर सकते क्योंकि आप दिल से नहीं जुड़ते। एक एक गीत, एक एक मेलोडी, एक एक कंपोजिशन, एक एक शब्द, एक एक कविता वो इस कदर बुनी गई है, इस कदर रची गई है कि कहीं ना कहीं आपके दिल की गहराइयों में वो उतरती है और वो लयकारी कहीं आपको छू जाती है अंतर्मन तक, तब जाकर के वो गीत अमर होता है। और इसी वजह से अगर कोई पूछता है कि आप पुराने गाने क्यों सुनते हैं, तो हम कहते हैं हम इसलिए पुराने गाने सुनते हैं, हम इसलिए मुकेश को सुनते हैं। और कल्याण जी आनंद जी का कॉम्बिनेशन अतुल जी की आवाज में। जे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें। कैसे भी गुजारी हो तुमने अपनी रातें, जैसी भी हो तुम आज बस मेरी हो, जैसी भी हो तुम आज बस मेरी हो, मेरी ही बन के रहना, मुझे तुमसे इतना कहना। मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, कैसे भी गुजारी हो तुमने अपनी रातें।
पूछनी तुमसे बीती बातें कैसे भी गुजारी तुमने अपनी रातें। कहत कबीर सुनो भाई साधो बात कहूँ मैं खर में दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। हर कहत कबीर सुनो भाई साधो बात कहूँ मैं खर ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। एक नंबर का हाथ दिखाए जब कह के जयकारी। एक नंबर का हाथ दिखाया जब कह के जयकारी। नहीं से ठोंकी भरी जेब हो गई खाली। 2 नंबर है और निराला देखूं और खुल जाए ताला। उड़ के बाइक में आ जाए हरे नोट की परी। ये दुनिया एक नंबरी तो 10 नंबरी। ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। नंबर 3 का चमत्कार देखो जब फेंकूं बंदा। पर नंबर 3 का चमत्कार देखो जब फेंकूं बंदा। सबकी तबीयत करूं साफ दिल्ली हो या कलकत्ता। चौथे तेरे गजब का झांसा आप किया जो देखो फांसा। कभी कभी तो पुलिस को बैठे दिखलाऊं हथकड़ी। ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। रात जी अगर आपकी रात हो तो गाने से पहले एक शेर अर्ज करूंगा। गाने का इस शेर से कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन प्रेस क्लब के मेंबर्स का जरूर रेलेवेंस है। राहत इंदौरी साहब का शेर है, बस एक हादसा बाजार में आ जाएगा। बस एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कदर, चोर उचक्कों की करो कदर, कि मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आएगा। नई दुकानों के चक्कर से निकल जा। नई दुकानें ढूंढ रहे लोग, नई दुकानों के चक्कर से निकल जा, वरना घर का सामान भी बाजार में आ जाएगा। दम दम दिगा दिगा मौसम भीगा भीगा, दम दम दिगा दिगा मौसम भीगा भीगा, पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा। है अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, है अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। दम दम दिगा दिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा। है अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, है अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी अदा वाह क्या बात है तेरी अदा, अरे तेरी अदा वाह क्या बात
सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह। दम दम भीगा भीगा, मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह। घर से निकल जा। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाए हम तैयार जैसे दरिया तूफान, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। ऊपर नीचे नीचे ऊपर, लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादा है जो बैठ किनारे, पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की चाहत, रुकना मौत की निशान, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। यथा नाम तथा काम और उसी के अनुसार गान। जूते चाइना के एक अनुभव आ रहा है याद मुझको। सबेल यतिलंका एक खिलाड़ी थी, एक देश की, तुर्की नाम के देश की। तुर्की एक ऐसा देश है जो 9% यूरोप में है, 91% एशिया में है। मैं किसी टूर्नामेंट में था और रेफरीशिप कर रहा था। वो खिलाड़ी आके मेरे पास कहती है, यू आर फ्रॉम इंडिया? आई एम फ्रॉम इंडिया।
You know मेरा जूता है जापानी. You know आवारा हूँ. I know this is a famous song. No, this may be the song, but this is the cultural anthem of our country, Turkey. और उसके बाद उसने एक अनोखी कहानी सुनाई. उस लंका की नानी को कैंसर हुआ था and she died ultimately. तो आखिरी के जो उनके कुछ जीवन के समय थे, तो that girl, that चैंपियन ऑफ तुर्की टेबल टेनिस वुमेन्स टीम टोल्ड मी, वो कहती है मुझसे कि मेरी दादी ने कहा था कि जब मैं मर रही हूँ तो मुझे ये 2 गीत सुनाए जाएं. ये भारतीय संगीत है जो कि वैश्विक स्तर पे हमारे देश को लेके गया है. ये वो संस्कार है, ये वो संस्कृतियाँ हैं जिससे ये देश दुनिया में गूंजता है. और इस कार्यक्रम की शुरुआत से माइक पर सबसे ज्यादा जो आवाज गूंज रही है, जो आपको बहुत सारी सूचनाएं अलग अलग गीतों से जुड़ी हुई दे रही थी. जैसे ही प्रतिभा भाभी अंदर आई थी, उनके सुर बदल गए थे और उन्होंने तुरंत कवर करने के लिए अपना गीत बदलवा दिया. और जो उनका गीत था वो खुद ही गा करके किस तरह से कवर करेंगे वो स्वयं बताएंगे श्री अमित टंडन. रशिया के प्रेसिडेंट ने गाया था गाना. रशिया के प्रेसिडेंट ने गाया. हाँ, रशिया में आजकल बहुत पॉपुलर है. ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद. तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद. वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद. वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद. ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद. तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद. बात पे नाराज हो, किस बात का है गम. किस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम. किस बात पे नाराज हो, किस बात का है गम. किस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम. ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद. तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद. गुजरूं मैं इधर से कभी, गुजरूं मैं उधर से. मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से. गुजरूं मैं इधर से कभी, गुजरूं मैं उधर से. मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से. ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद. तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद.
दिन सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मंसूर। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मंसूर। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मंसूर। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मंसूर। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मंसूर। Thank you. बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम को नहीं, वो तो सब किसी राह में, किसी मोड़ पर, किसी राह में, किसी मोड़ पर, कहीं चल न देना छोड़ कर। मेरे हमसफर, मेरे हमसफर, मेरे हमसफर, मेरे किसी हाल में, किसी बात पर, कहीं चल न देना तुम छोड़ कर। मेरे हमसफर, मेरे हमसफर, मेरे हमसफर, मेरे हमसफर। मेरा दिल कहे कहीं ये न हो, मेरा दिल कहे कहीं ये न हो, नहीं ये न हो, नहीं ये न हो। किसी रोज तुझसे बिछड़ के मैं तुझे ढूंढती दर बदल। मेरे हमसफर, मेरे हमसफर, मेरे हमसफर, मेरे हमसफर। संयोजक हेमंत शर्मा जी। देखिए, अब तक हम लोगों ने कई गीतकार और संगीतकारों के जो है सृजन देखे सुने यहाँ पर, शंकर जयकिशन, कल्याण जी, आनंद जी और ये सब। मगर कुछ गीत ऐसे भी थे जिनके नाम कुछ लोगों ने, गीतकार और संगीतकार जिनके नाम लोगों ने सुने होंगे या नहीं सुने होंगे। ऐसे ही एक गीतकार भरत व्यास जी थे। हरी हरी वसुंधरा, मीरा मीरा ये नगन, मीरा मीरा ये नगन। वसुंधरा पे नीला नीला
के बादलों की मालिकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो। के गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण में झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। एक जोड़ वाला मालिक वाले तो हेमंत सिंह का बन गया है। और एक दूसरा तालियों का गुच्छा और निकलना चाहिए भरत व्यासी के लिए। जिस कदर उन्होंने लिखा, जैसा मैंने भी बताया था सत्यम शिवम सुंदरम का वो गीत, कि अगर प्रेयसी की सुंदरता का श्रद्धा सुमन अर्पण करने, तो हमने तो एक गीत सुना दिया। मगर कुछ दो चार गीतों की एक माला, उनकी कुछ पंक्तियों की एक माला पिरो करके अलग अलग रूप, अलग अलग प्रकार मुकेश जी के लेकर के आ रहे हैं। दो देख के थोड़ी आता है भाई, बंटी के दो देख के आया।
तुम्हें अपना कहने की चाह में कभी हो सके ना किसी के हम। तुम्हें अपना कहने की चाह में कभी हो सके ना किसी के हम। यही दर्द मेरे घर में मुझे मार डालेगा बस ये गम। मैं वो गुल हूँ जो रखेगा कभी मुझे यूं नशा से तोड़ दो। मुझे यूं नशा से तोड़ दो। मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। एक खूबसूरत माला, कुछ 2-3 गीतों के, कुछ अंतरों की। दरअसल में आखिरी में हम बिरदी भाई का ये मेडले इसलिए रखते हैं कि ये 1-2 घंटे जो हमसे भूल चूक लेनी देनी हुई है वो पूर्ति यहाँ हो जाए और जो कुछ छूट गया वो यहाँ हम लोग निभा पाए। सभी को नमस्कार। कार्यक्रम बहुत अच्छा था। मुझे तो खैर बोलना नहीं आता लेकिन अच्छा लगा। यहाँ पर सब बढ़िया, सबके गाने थे अच्छे लगे। थैंक यू सर।